बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिजिनल सच्ची मुच्ची की जो तालीम होती है वो सोशल मीडिया पे दूसरे दर्जे में। असल कहाँ है? बैठ के जो बात का असर होता है वो सोशल मीडिया पे थोड़ी होता है। सोशल मीडिया तो आधी बात चल रही होती है। अभी देखो, मैंने अपनी दादी के बारे में रिपोर्ट पेश की। वो चाय में 3-3, 4-4 चम्मच डाल के पिया करती थी, फिर भी माशाल्लाह 88-90 साल तक जिंदा रही हैं। हम उनसे कहते थे, दादी चाय में इतना मीठा क्यों? कहते हैं, बेटा हम तो मीठे के लिए चाय पी रहे हैं, चाय के लिए मीठा थोड़ी, चाय में थोड़ी मीठा डाल रहे हैं। हमें तो मीठा खाने का शौक है तो चाय में डाल के पी लेते हैं। अब ये आधा क्लिप चलाया कम वक्तों ने, क्योंकि इससे मैसेज ये जा रहा है कि चीनी अच्छी चीज है। तो मैंने आगे बताया, भाई ये सोच के चीनी ना खाना शुरू कर देना। हर खातून हमारी दादी की तरह नहीं होती, ना आप हमारे दादा की तरह हैं। पहले जमाने के लोग बाज दफा सेहत खराब करने वाली चीजें खा भी लेते थे, फिर भी 90-90 साल रह लेते थे, क्योंकि एक चीज सेहत के खिलाफ है, बाकी सारी चीजें वो सेहत को ताकत देने वाली हैं। उनकी जिस्मानी मेहनत बहुत ज्यादा थी और टेंशन वाली जिंदगी नहीं थी। नमाजें थी, मेरी दादी रोजे इतने रखा करती थी, कोई नफली रोजा नहीं छोड़ती थी। जो शवाल के 6 रोजे और रमजान के इतनी स्ट्रगल। तो अगर वो लोग चाय में चीनी ज्यादा डाल भी लें, फिर भी नहीं डालनी चाहिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ने जिंदगी दे दी। और ये भी तो मुमकिन है, अगर वो चीनी ना खाती तो हो सकता है 150 साल जिंदा रह लेती। क्या ख्याल है? जो 90 में गई हैं तो चीनी की वजह से गई हो। ये पूरी बात मैंने बयान में की है, लेकिन कम वक्तों ने क्लिप कितना चलाया? आधा क्लिप चलाया। मैं अपनी दादी के फजाइल बयान कर रहा हूं। चीनी डाल डाल के पिया करती थी, फिर भी 85 साल तक जिंदा रही हैं। बस क्लिप रोक दिया। नीचे डॉक्टरों की तरफ से गालियां, इस मौलवी को देखो ये चीनी को प्रोमोट कर रहा है, इस मौलवी को देखो लोगों को कह रहा है चाय में 3-3, 4-4 चम्मच चीनी। ये मौलवियों से जान छुड़ाओ, मुल्क तरक्की करेगा। ये मौलवी हैं जो तरक्की की राह में रुकावटें, इनके पास किस्से कहानियों के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये है सोशल मीडिया का बयान। जो सामने बैठ के सुन रहे थे उनको पता था आगे मैंने चीनी की मुखालफत की है। ऐसे तो ऐसे लोग भी हैं सिगरेट पी के 90 साल जिंदा रहे हैं, तो ये मतलब थोड़ी सिगरेट फूकना शुरू कर दो। सही है ना? एक साहब मुझे आया, मैंने सिगरेट और पान गुटके के खिलाफ बयान किया। उन्होंने कहा मेरे दादा तो 85 साल के हैं, वो तो सिगरेट भी, पान भी, गुटका भी और रक्शे में अकेले सफर करते हैं। मैंने कहा तेरा दादा जो है ना, अगर सिगरेट पान नहीं पीता तो 85 में अभी दूसरी शादी कर रहा होता वो, और अच्छी सेहत होती। सिगरेट पान गुटका ने सेहत का बेड़ा ही गर्क करना है। तेरे दादा में अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब तेरे दादा ने 150 साल तक जिंदा रहना था, अब 90 में निकल लेगा पतली गली से वो। तो सिगरेट पान गुटके ने नुकसान ही देना है। अब तेरे दादा पे असर नहीं हो रहा तो वो दुनिया को हम नहीं सिखा सकते। मैंने कहा हम और 20 लोगों को बताते हैं जो 55 साल में ही निकल लिए सिगरेट की वजह से। तो इसलिए हमने जो अपने दादी की बताना है, तो ये चीनी को प्रोमोट करने के लिए नहीं, ये दादी का कॉन्फिडेंस लेवल बोलो बताने के लिए। तो पुराने ज़माने में लोग सेहत की मुखालिफ चीज़ें इस्तेमाल करके भी बहुत अरसा रह लेते थे, क्योंकि वो नेचुरल चीनी एक ऐसी चीज़ थी ना जो नेचुरल नहीं थी। बाकी उन्होंने जवानी में जो खुराकें खाई हुई थी, ये डालडे मालडे तो जानते भी नहीं थे होते क्या हैं, और मेहनतें की हुई थी, उसके असरात तो बुढ़ापे तक रहते हैं। कल एक साहब नौजवान बैठा हुआ, चावल बहुत खाता है, तो मुझसे कह रहा है मुझे तो कोई नुकसान नहीं होता, मैं तो चावल बहुत खाता हूँ, मैं तो चावल बहुत खाता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा तेरे को अभी नहीं होगा, अभी तू जवान है। जवानी में सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें बॉडी क्या कर रही होती है, उसको वो हजम कर रही होती। ये सारे चावल निकलेंगे 40 साल के बाद। ये सारे चावल कब निकलेंगे? 40 साल के बाद। क्योंकि किसी बड़े हकीम का कहना है चावल खाने, कसरत से चावल खाने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता, क्योंकि बुढ़ापे से पहले ही टपक जाता है वो। चावल का शुमार हकीमों की नज़र में, मेरे डॉक्टरों से भी ताल्लुकात हैं, हकीमों बहुत पढ़ा मैंने, हकीमों को भी, और सिर्फ पढ़ा तो दूर की बात, फेस टू फेस बहुत मालूमात ली हैं। सारी दुनिया के सारे हकीम इस पे मुत्तफिक हैं, चावल का शुमार अच्छी ग़िज़ाओं में नहीं। खा लो, मैं नहीं कह रहा कब तो खा लेने में, हफ्ते में 2-4 दफ़ा में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है ना फुल, कोई मिनरल नहीं है, कोई विटामिन नहीं है। कोई चावल की रिसर्च पढ़ो ना, विटामिन ए है ना, बी है ना, सी है ना, डी है, कुछ भी नहीं है। और ना जिंक है ना, आयरन है ना, पोटाशियम है ना, मैग्नीशियम है। सिर्फ क्या है? शुगर है। खाओगे ताकत आ जाएगी, एक शुगर मिल जाएगा बस, और फिर थोड़े दिनों में क्या हो जाओगे। अभी एक और क्या कहूँ, गीबत इसलिए नहीं है कि आपको क्या पता किसकी बात हो रही है। मेरा एक शागिर्द आया माशाल्लाह, इतना चौड़ा, 28 साल की उम्र में इतना चौड़ा, मुझे कहने लगा, मैंने उसको समझाया, बेटा अभी तू 28 साल का माशाल्लाह इतना हो गया है, तो तू परहेज कर ले। कह रहा मेरे से परहेज नहीं होता, मैं रोटी चावल नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा ठीक है, थोड़े दिनों में पता है क्या होगा, लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी तुम्हारी। मैंने कहा देखने में पता ही नहीं चलेगा लेटा हुआ है कि बैठा हुआ है। मैंने कहा लेटा हुआ भी बैठा हुआ लगेगा, बैठा हुआ भी क्या लगेगा। और मैंने कहा जब तुझे देखता हूं ना, ऐसा लगता है जमीन में गड़ता जा रहा है, तू इधर से फैल रहा है। मैंने कहा 28 साल में ये हाल है, तो 40 साल में क्या होगा तू? 41 में आगे तो वजन बढ़ना ही है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो आगे वेट ने बढ़ना ही बढ़ना है। इतनी गैरत के ताने दिलाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि और अभी शादी नहीं हुई। मैंने कहा कम तेरी शादी कैसे होगी? लड़की वाले तो पर्सनैलिटी, पैसे भी देखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो पर्सनैलिटी भी देखते हैं ना। बोलेंगे ये कैसा दूल्हा है? जब दूल्हा की कुर्सी पे बैठा होगा लोगों को पता ही नहीं होगा बैठा हुआ है कि लेटा हुआ है।
सर उठा के यूं कर दो तो बैठा हुआ लगेगा, यूं ले आओ तो क्या लगेगा। तो भाई जान पे रहम खाओ। तो इसलिए चावल जो है ना, मैं बात क्या कर रहा था, बात ही खोपड़ी से निकल गई है। चावल का शुमार अच्छी ग़िज़ाओं में नहीं, खा लो थोड़ी बहुत मकदार में, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये फुल कार्ब डाइट है। तो ये है वही। अच्छा, लोग मुझे कहते हैं आप मेडिकल साइंस की बातें क्यों बताते हो। देखो मैं इसलिए बताता हूँ, डॉक्टरों ही की बातें होती हैं, मेरी अपनी रिसर्च में मैं अहल नहीं हूँ इसका। डॉक्टरों की रिसर्च, जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, वो इसलिए शेयर करता हूँ कि बहुत से लोग डॉक्टरों की नहीं सुनते और ना उन्हें पता होता है कि यूट्यूब पे सही डॉक्टर कौन है, गलत डॉक्टर कौन है। देखो अभी एक डॉक्टर की वीडियो चल रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि 17-16 सिगरेट एक चाय के कप के बराबर है। 16 सिगरेट किसके बराबर है? एक डॉक्टर की वीडियो वायरल हुई है, यानी एक चाय का कप ऐसा जैसे 16 सिगरेट पी ली। चाय का जो आदी है वो तो ये सुन के बेहोश होगा कि नहीं होगा।